इस बीच अगर डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर को कुछ फायदा हो जाता है, मरीज को नहीं। मरीज तो कोई भाग्य हो तो हो, नहीं तो डॉक्टर को कुछ फायदा हो जाता है। अब जरा जरा सी बातों में आकुल व्याकुल ना हो, सहज रहें, शांत रहें, आनंद का जीवन जिएं, तो शांति होगी, विश्व शांति होगी। आत्मार्थी सज्जनों, दुनिया में, इस विश्व में अनंत जीव राशि है और जन्म मरण करते करते इस जीव ने अनंत भाव बिता दिए। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरियो दुख भार। एक सांस में 18 बार जीना मरना हो जाता है। तुम एक मरने से घबराते हो, उसको एक सांस में 18 बार जीना मरना। ऐसी है ढेर सारी जीव राशि, जो निगोदिया जीव हैं, जो सूक्ष्म लब्ध्या पर्याप्तक जीव हैं, जो एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक के लब्ध्या पर्याप्तक जीव हैं, उन सबों का यही हाल है। एक सांस में 18 बार जिएंगे मरेंगे। एक सांस कितनी बड़ी होती? शास्त्र समझते हैं ना, डॉक्टर्स नापते हैं तो बोले 1 मिनट में 72 बार। एक सांस में 18 बार जन्म लेना, 18 बार मर जाना, कितना थोड़ा समय है, हैं? 2-3 सेकंड भी नहीं। इतनी तेजी से जन्म मरण चलता रहता है और ये जीव को होश ही नहीं वहां पर। वैसे तुच्छ पर्याय है, क्षुद्र भाव बोलते हैं उसको। यहां पर कह रहे हैं कि 36 तिन्निसया, भाव पावट की 28-29 नंबर की गाथाएं हैं। 36 तिन्निसया क्षावट्टी सहस्रवार मरणानी अंतो मुहूर्त मध्य पत्तोसी निगोदवासमी। निगोदवास में इस जीव ने 66,336 बार एक मुहूर्त में मरण किया। एक अंतर मुहूर्त में मरण किया। एक मुहूर्त बोलो तो 48 मिनट, अंतर मुहूर्त बोलो तो उससे कुछ कम समय। मतलब समझ लो केवल 1.25 घंटे में 66,336 बार जीना मरना। कैसा क्षुद्र भाव है, कैसा तुच्छ पर्याय है। उसमें एक इंद्रिय संबंधी भी हैं, 2 इंद्रिय संबंधी भी हैं, 3, 4, 5 इंद्रिय संबंधी भी जन्म मरण है। जो कि निगोद पर्याय तो केवल वनस्पतियों में है। वनस्पति में जो साधारण वनस्पति है उसके 2 भेद कर देते हैं, नित्य निगोद, इतर निगोद। बेनिगोदिया जीव जो आज तक उस तुच्छ पर्याय से बाहर ही नहीं निकले, और इतर निगोदिया माने वो कोई जीव जो वहाँ से निकल करके त्रस बन करके फिर वापस निगोद में पड़ गई। बहुत विशाल है संसार, बहुत विस्तृत है। कोई क्या बताएगा जो जिनवाणी बताती है। और नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद और प्रत्येक वनस्पति में साप्रतिष्ठित। ऐसे 11 स्थान और 11 जातियों में, इन जीवों में 6012 भाव एक एक के। तो ऐसे सब मिलाओ तो कितने हो गए? 66,132 भाव। फिर 2 इंद्रिय संबंधी, बील इंद्रिय असीदी 60-40 में भी जाने ही, पंचिंदी 24 खुद भवंतो मुहूर्तस्सा। 2 इंद्रिय के कितने भाव? 80 भाव।
एक श्वास में 18 बार मरेंगे। हम लोग दही गांव में थे। दही गांव आप लोगों ने सुना नहीं? मतलब गांव दही जैसा नहीं है। जैसे ऊद गांव है ना, ऊद एक तरह का जानवर होता था। ऐसे दही गांव भी है। दही गांव जैसे ऊद गांव में भी बड़ा तीर्थ है। गुरुवर सन्मति सागर जी वहाँ पर तपस्या भी किए हैं। ऐसे ही दही गांव भी एक अच्छा तीर्थ है, अतिशय क्षेत्र है। हम वहाँ थे और ऐसे ही कुछ दिनों तक वहाँ तत्व चर्चा चल रही थी। तो एक दिन एक मुमुक्षु जीव ने अच्छा प्रश्न किया। यही प्रश्न था कि जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है वो केवल साधारण निगोदिया वनस्पति कायकों में ही होता है कि औरों में भी होता है? तो ये बताना हुआ था कि जितने लब्ध्य पर्याप्तक जीव हैं उन सबों के साथ वही होता है। एकेंद्रिय में जो पर्याय हैं उनका भी एक श्वास में 18 बार जीना मरना हो रहा है, और फिर 2 इंद्रिय में जो लब्ध्य पर्याप्तक हैं वो एक छोटे अंतर्मूर्त में 80 बार जिएंगे मरेंगे। उनके 80 भाव, 3 इंद्रिय के 60 भाव, 4 इंद्रिय के 40 भाव, पंचेंद्रिय के 24 भाव, ऐसे लब्ध्य पर्याप्तक के भाव हैं। और वह लब्ध्य पर्याप्तक समूर्छन मनुष्य भी क्यों ना हो, जो लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य होगा वो समूर्छन ही होगा। कहने को उसका मन होगा, इंद्रियां होंगी, लेकिन कोई भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी। और उसका भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण वाला हिस्सा बैठ रहा होगा। कितनी जल्दी से जन्म और कितनी जल्दी से मरण। क्यों? वहाँ किसी माँ बाप की जरूरत ही नहीं है। समूर्छन है, जन्म हुआ मरण हुआ। तो इतने छोटे छोटे जन्म मरण करके इस जीव के 66,336 भाव बीत गए। 66,132 वो हो गए, और इनके जोड़ दो, 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, 5 इंद्रिय के 24, सभी जोड़ो तो 66,336 भाव हो गए। इतने सारे जन्म मरण कर लिए। हमारी सांस बहुत बड़ी है और उसमें वो कितने बार मरने वाले हैं। बोलो, अपने ऊपर कुछ बीतती है तो जीते रहें, जीते रहने की कितनी ख्वाहिश रहती है। उनकी भी ख्वाहिश खूब है, लेकिन मरण जीना मरना चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीने मरने का ज़्यादा लोभ करने की बजाय शाश्वत स्वभाव की दृष्टि करना चाहिए। कैसे होगा? ये सब जन्म मरण इसलिए हुआ क्योंकि आज तक रत्नत्रय नहीं पाया, सम्यक ज्ञान नहीं पाया, सम्यक शास्त्र नहीं पाया, भेद विज्ञान पूर्ण सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसलिए पर्यायों की आसक्ति करता है जीव, तरह तरह की पर्याय पाता है। पर्याय समझ में आता है? पर्याय मतलब अवस्था, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, चेंजिंग। रणतये अलध्ये रणते सुअलध्ये एवं भमियोसि दीह संसारे ये जिन बरे ही भणियम तम रणतम समायर। क्या कहा है? इस जीव ने आज तक रत्नत्रय प्राप्त नहीं किया, इसलिए इस संसार में परिभ्रमण करता है। संसार के परिभ्रमण से बचना है तो इसे रत्नत्रय प्राप्त करना होगा। कहाँ मिलेगा रत्नत्रय? बोलो, रत्नत्रय कहाँ मिलेगा गांधी जी? इनके पास मिलेगा। बोलो सैनिक, हमारे पास।
आपके पास नहीं है? अरे प्रत्येक आत्मा में है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत गुण, सुख, आनंद, शांति। लेकिन अपने आप को भूलने के कारण से वो सूझता ही नहीं है कि मेरे में भी वह शक्ति है जो प्रभु महावीर में थी। मैं भी वैसा कुछ हो सकता हूँ जैसे अनंत सिद्ध हो गए। अपने आप में इतना उलझ गया, मकड़ी का जाला इसका ऐसा बन गया कि इसे लगता ही नहीं है कि मैं भी इसके बाहर जा सकता हूँ, मैं भी स्वतंत्र हो सकता हूँ। आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हो सकते हो? बोलो, इस जन्म में तो नहीं लगता है। लेकिन प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। रत्नत्रय नहीं पाया। नहीं पाया का मतलब क्या फिर? वही कि जैसे कुएं को खोदा तो शीतल मीठा पानी निकला, लेकिन कहा यह जा सकता है कि साहब हमारे गांव में तो पानी है ही नहीं और हमें पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन किसी आदमी ने अगुआ होकर के कहीं बढ़िया सी खुदाई करी और पानी निकल पड़ा। कहाँ से निकला? दूसरे गांव से आया क्या है? उसी गांव की माटी को अलग किया, उसी गांव में कुआं खोदा तो पानी निकल पड़ा। ऐसे ही मुझे तो शांति है ही नहीं, मुझे तो मरने को भी फुर्सत नहीं है। वैसे इन दिनों में तो बिना फुर्सत के भी लोग मर ही रहे हैं। तो जैसे उसी गांव में एक जगह खुदा और पानी निकल पड़ा, वैसे ही हमारे ही आवरणों को हटाया, मिथ्यात्व को, अज्ञान को, अचारित्र को हटाया तो रत्नत्रय रूपी रत्नों का पिटारा निकल पड़ता है। इन मुनियों ने इतना विकास किया। सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन, सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान और श्रेष्ठ चारित्र, सम्यक चारित्र, ये नहीं पाया सो भटक रहा। पाना कहाँ से? कहाँ मिलेगा? किसके पास है? इनके पास है, इनसे मिल लेना। सबके पास है, सबके पल्ले लाल है, लाल बिना कोई नाही। याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। गांठ खोल के देखता हैं? कई बार अपनी गांठ में बंधे रहते हैं 150 रुपये, 1000, 2000 रुपये, सोने चांदी का कुछ हिस्सा, चैन, अंगूठी, और अपन सब तरफ शोर मचाते हैं कि कहाँ रख दी थी मैंने अंगूठी, मैंने चैन कहाँ रख दी थी, आहार की वक्त उतार करके मैंने अंगूठी कहाँ रख दी थी, और चोरी चली गई। और ये वो फिर किसी ने ख्याल कराया कि जरा आपकी साड़ी के पल्लू में क्या बंधा है इसे देख लो, और खोला तो निकला। अब है तो उसी के पल्लू, लेकिन उसने खोल के, गांठ खोल के देखा ही नहीं है। सब तरफ शोर मचा रहा है। वैसे ही हमारा जीव भी सब तरफ शोर मचा रहा है कि मेरी शांति खो गई और मेरा ज्ञान खो गया, मेरा ध्यान खो गया, और कहाँ मिलेगा। सब तरफ शोर मचाता, फिर इस पर आरोप करता है इसने मेरी सारी शांति छीन ली। जब से ये आई है तब से तो शांति भंग हो गई। वो इधर उधर जाके अपनी गृहस्थी के संभालने के काम कर रहा था, उसमें भी ऐसे कोई भयंकर दुख नहीं थे, क्योंकि वो तो एक दुखों का ही रास्ता है, फिर भी योग्य ढंग से संभाल रहा था। अब घर में बैठा है तो भी शांति से बैठ सकता है, लेकिन उसके विकल्प उसको बैठने नहीं देते ना। और जिसमें आदमी के साथ तो बड़ी विचित्र घटना घटती है, घर में बैठे बैठे कभी पत्नी चीखती चिल्लाती है कि जाओ भाड़ में जाओ, तो बेचारा अपना बैग उठाता है और ऑफिस चला जाता है, दुकान पे चला जाता है, और ऑफिस में बॉस चिल्लाता है जहन्नुम में जाओ, वापस अपना बैग उठाता है और घर में आ जाता है। कहाँ जाएंगे? संसार में तो दुख ही दुख है। लेकिन इसी संसार में रह करके जिनने अपने आत्मा को जाना, अप्पा अपम रहो सम्मा इट्ठी हवी, जो अपने आत्मा में रह रहा है,
जिसने शांतता को समझा है वह है जीव सम्यक दृष्टि है, स्वरूप की श्रद्धा करने वाला, भेद विज्ञान करने वाला, स्व को स्व पर को पर श्रद्धाने वाला, और जाणितम सन्नानम, भली भांति अपने आप को सात तत्वों को जानता है, मानता है, समझता है और श्रेष्ठ आचरण करता है, उत्तम चारित्र चरता है, निर्दोष निर्द्वंद्व निष्पाप प्रवृत्ति का पुरुषार्थ करता है, वह जीव सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्र वाला है, रत्नत्रय वाला है। अब समझना, इसमें जो बाहर की क्रियाएं हैं वो व्यवहार संबंधी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया। जो अंतरंग श्रद्धा परिणति निर्मलता है वो अंतरंग रत्नत्रय हो गया। जब तक कि बल बाहर का चारित्र है, बाहर का दिखावा प्रदर्शन का चारित्र है, दर्शन है, तब तक वह द्रव्यलिंगी है। और जब उसकी आत्म परिणति भी वैसी हुई, मान लो जैसे कभी जबरदस्ती उपास करा दिया, तो उपास तो उसने कर लिया है लेकिन उसमें उसका कोई मन नहीं है, किसी न किसी कारण से महाव्रत वगैरह ले लिए हैं लेकिन उसका कोई आनंद नहीं है, उसमें द्रव्यलिंग हो गया। लेकिन उसका आनंद भी है कि मैं आत्मानुभव कर रहा हूँ, मैं शुद्ध चेतन का अनुभव कर रहा हूँ, मैं अत्यंत निष्पाप निर्दोष प्रवृत्ति कर रहा हूँ, और जो प्रवृत्ति कर रहा है वो द्रव्य, और जो आनंद हो रहा है अंतरंग में निर्मलता शुद्धता बड़ी है वो भाव। तो भावलिंग आँखों से नहीं दिखता है, चारित्र में झलकता है। और जो चारित्र झलकता है, जो बाहर का रूप है, मुद्रा है, वो द्रव्यलिंग कहलाता है। तो मुनि की मुद्रा द्रव्यलिंग है, लेकिन मुनि का आत्मिक शुद्धि, आत्मिक आनंद भावलिंग है। ऐसे ही रत्नत्रय जो व्यवहारात्मक प्रवृत्ति है, व्यवहारात्मक उसका प्रदर्शन है, वो सम्यक दर्शन जैसे पूजा कर रहे हैं, प्रसम भाव वाले हैं, सम्यक ज्ञान स्वाध्याय आदि कर रहे, सम्यक चारित्र बिल्कुल जीवों की रक्षा करता हुआ चलता है, शुद्ध खाना खाता है, ये व्यवहार हो गया सारा। और अंतरंग निर्मलता, अंतरंग शांति परिणति, अंतरंग आत्माभिमुख प्रवृत्ति, वह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ऐसे दोनों का संयोग पूर्ण जीवन होता है तो वह जीव व्यवहार निश्चय रत्नात्रयात्मक मोक्ष मार्गी है और वह सिद्ध होता है, शुद्ध होता है। अपन भी वैसी दशा को उपलब्ध हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।